अब पहला शमूएल 22 में आप समझें कि दाऊद के साथ कुछ व्यक्ति मिलते हैं। दाऊद के सामने 400 मनुष्य है। कोई बेचारा संकट में है, किसी पे मुसीबत आई हुई है, किसी को कर्जा है, कोई उदास है, डिप्रेस्ड है, कोई डिप्रेशन में है, कोई उदास है, कोई बहुत ही दुखी है, किसी की वाइफ छोड़ के चलेगी, किसी का बच्चा छोड़ के चला गया, सब कुछ उथल पुथल मची हुई और वो 400 लोगों का पास्टर बन जाता है। अब पहला शमूएल 30 में उसकी लाइफ में एक घटना होती है। लिखा, तीसरे दिन दाऊद जब अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, दाऊद को इनविटेशन मिलता है अपने राजा की ओर से, क्योंकि वो इज़राइल के बाहर रह रहा था। तो उस राजा पे जब अटैक हुआ तो उसने कहा दाऊद को कि मेरा साथ दे, क्योंकि तू मेरे देश में शरण लेके रह रहा था। दाऊद शाऊल से दूर उसकी देश में शरण ली हुई थी और दाऊद ने अपनी वहां पे कलीसिया आप कह सकते हैं स्थापित कर ली थी। तो उस राजा ने कहा अब मेरे ऊपर मुसीबत है तो तू अपनी लोगों को लेके मेरी मदद कर। और जब वो राजा की मदद कर रहा था, लेकिन दाऊद चाहता नहीं था कि वो इज़राइल के खिलाफ जाए, तो परमेश्वर ने उसकी मदद की और राजा ने उसे वापस भेजा। लेकिन जब वो वापस आया अपने शहर में सिकलग में, तो उसने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। उसकी स्त्री छोटे बड़े बंदी बनाकर ले गए। किसी को मारा तो नहीं, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। दाऊद जब अपने जनों समेत नगर पहुंचा तो नगर जला हुआ था। स्त्रियां बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। दाऊद और उसके लोग उसके साथ चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यजरेली अहोनीम और करमेली नबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी। दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि जो लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबित्यार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आ। तब अबित्यार अबोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, उसको जा पकड़ूंगा? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। दाऊद अपने 600 साथी जनों को साथ लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा और कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद 400 पुरुष समेत पीछा करने के लिए चला गया और 200 जो थक गए थे वो बसोर नाले के पार ना जा सके और वहीं रहे। अब यहां समझने वाली बात है कि जो 400 व्यक्ति हो गए थे पहले जो आए थे, अब वो 600 हो गए थे। जब भी आप परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए हुए स्थान में जाएंगे, वहां निशानी होगी कि वो ग्रोइंग प्लेस होगा, वो ग्रोइंग प्लेस होगा। अगर आपकी चर्च में 50 भेड़े हैं और वो हेल्दी हैं, पास्टर उन्हें सही खुराक दे रहा है, तो वो 75 क्यों नहीं हुई अभी तक? वो एक साल में 50 की 50 कैसे हो सकती हैं? क्योंकि वो उन भेड़ों को जो रियल खुराक मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अगर भेड़ों को अच्छी खुराक मिली होती तो भेड़ें बच्चों को जन्म देती। अब यहां पर 400 जो व्यक्ति थे वो 600 हो गया और 600 को लेके दाऊद चला। पहले परमेश्वर से पूछा, वो इतना प्यार प्रभु से करता था, उसने ये नहीं कहा प्रभु तुझे मेरा साथ देना ही होगा, मैं जा रहा हूं, तुझे मेरा साथ देना होगा, नहीं तो लोग मुझे मार देंगे। उसने नहीं कहा, उसने कहा प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं। एक जो रियल विश्वासी है वो परमेश्वर के ऊपर थोपता नहीं है। दाऊद इस बात के लिए भी तैयार था कि परमेश्वर बोले मत जा, मैं तेरी जिंदगी को फिर से स्थापित करूंगा, तेरी परीक्षा है ये, वो इस बात के लिए भी तैयार था। इसीलिए जो लोग ये बात समझते हैं कि वो चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है, ज्यादा हीलिंग प्राप्त करते हैं, ज्यादा डिलीवर रहते हैं, ज्यादा मिरेकल्स को लेते हैं। जिन्होंने परमेश्वर के सामने कोई कंडीशन नहीं रखी या जिनके मन में कोई बैकअप प्लान नहीं है, या अगर ये मेरा परमेश्वर ने काम नहीं किया ना तो मैं छोड़ दूंगा, मैं चर्च छोड़ दूंगा, मैं सेकुलर हो जाऊंगा, मैं छोटी मोटी शराब भी पीऊंगा, मैं पार्टीज में भी जाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, हाँ मैं क्रिश्चियनिटी में भी रहूंगा, लेकिन मैं वो वाला फेथ नहीं अपनाऊंगा। परमेश्वर आपको देखता है। उसने दाऊद को देखा। दाऊद स्पिरिचुअल प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मैं जाऊं। परमेश्वर ने कहा जा, तू निस्संदेह सब छुड़ा के लेके आएगा। 600 को लेके चला और 200 रास्ते में रह गए, कहते हम नहीं जा सकते, थक गए, और 400 आगे गए। जब लिखा 400 आगे गए, उन्हें एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। दाऊद के पास वो गया और दाऊद ने उसको रोटी दी। तब उसने खाया और उसे पानी पिलाया।
उन्होंने अंजीर की टिक्किया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए। उसने खाया, उसके जी में जी आया, क्योंकि 3 दिन से 3 रात से ना उसने रोटी खाई थी ना पानी पिया था। दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है, कहां का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूं। 3 दिन हुए मैं बीमार पड़ा, मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई करके सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की शपथ खा कि ना तो मुझे प्राण से मारेगा, ना मेरे स्वामी के हाथ में करेगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। अब यहां पर जब दाऊद 400 मनुष्यों को लेकर जा रहा है, बाइबल का वचन हमसे बात करता है, ये भेदों को खोलता है। उसने कहा उसको एक आदमी मिला जो कमजोर था। आप इमेजिन करो कि आपका पूरा परिवार कोई किडनैप करके ले गया है। इमेजिन भी नहीं होता। हां, इमेजिन करना भी मुश्किल है। इमेजिन करो आप, और रियल में उसका परिवार और उसके सारे साथियों का परिवार किडनैप्ड है। सारा पैसा एक ही रात में पैसा सब कुछ चुरा लिया गया है। और रास्ते में एक बीमार मनुष्य मिलता है और दाऊद कहता है, इसको खाना खिलाओ, इसको अंजीर की टिकिया दो। जीसस जब क्रॉस पर थे और डाकू ने कहा, जब तू परमेश्वर अपने राज्य में जाए तो मुझे याद करना। आपको मालूम, जब जीसस क्रॉस पे थे तो उनकी मृत्यु का कारण क्या था? क्योंकि क्रॉस वाला व्यक्ति जिसको भी चढ़ाया जाता था, उसको एक समय में जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जो हृदय था वो फटता था, प्रेशर रहता था हार्ट के ऊपर, और इस हार्ट पर प्रेशर की वजह से वो व्यक्ति जो भी क्रूज पे होता था वो मरता था। जब सांस नहीं आ रहा होता था तो बोलना, आप जो लोग सांस के रोगी रहे थे कभी, उनको पता है ये कितना जहर है कि सांस ना आए और आपको बोलना पड़े। और यीशु मसीह ने उस समय भी जब सांस नहीं आ रही, पूरी ताकत के साथ अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया और कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हाँ, कहा कि नहीं कहा? यह दिखाता है कि उसका हार्ट कितना प्योर था, दाऊद का हार्ट कितना अच्छा था कि आप परीक्षा में रहते हुए भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप नहीं कहते मैं बहुत बीमार हूं यार, तू कल मुझसे मिलना। कई बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर ले हैंड कर रहे होते हैं, और परमेश्वर इन चीजों को देखता है। क्यों दाऊद की जिंदगी में आशीष थी, यह भी सीखने वाली बात है। हालेलुया। वो खुद डिस्टर्ब है, लेकिन उसे दूसरे की डिस्टर्बेंस दिख रही है। बहुत से विश्वासी मैंने देखे हैं जिनका हार्ट शुद्ध नहीं है, किसी के भी घर पे कब्जा कर लेंगे, बोलेंगे मैं तो 30 साल से किराए पे रह रहा हूं इस घर पे, वो मालिक पता नहीं कहां है। उसके बच्चे आते हैं, कभी कभी मैं उनको टरका देता हूं, भेज देता हूं, मुझे ये घर चाहिए। कब्जा कर लेते हैं उन घरों के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर, चोरी करते हैं, सरकारी स्कीमों का फायदा उठाते हैं चोरियां करके। ये दिखाता है कि आपका हार्ट प्योर नहीं है, आपका हार्ट परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है। और यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ग्रेट करती हैं और नीचे भी लेके आती हैं। बाइबल कहती है जब एस्तर रानी राजा के मिलने के बाद, जब तो बाहर एक टीम होती थी जो उनको इनाम देती थी, तो एस्तर जब इनाम लेने के लिए गई तो क्या उसने मांगा? उसने कहा जो कुछ मेरे लिए ठहराया गया है मुझे उतना ही चाहिए। उसने लालच नहीं किया। छोटी छोटी चीजें आपको ग्रेट करती हैं और वही छोटी चीजें आपको गिराती हैं। कई लड़कियों ने सोचा होगा, पता नहीं राजा की रानी मुझे बनना है कि नहीं बनना, हाय मैनू आईफोन भी दे दे, मैनू आईपैड भी दे दे, मैनू आ भी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि पता नहीं आना है कि नहीं आना, जितना कब मैं खपन कर सकती हूं कर जाऊं एक बार में, आ गई ठीक है, नहीं आए तो कोई नहीं, 2-4 लाख चाड़ लो ये तो। लेकिन उसने कहा मुझे जितना ठहराया है, मुझे 1 रुपया भी फालतू का नहीं चाहिए। और जब परमेश्वर ने कहा तुझे 1 रुपया भी फालतू नहीं चाहिए, मैं तुझे खरबों दूंगा जिसकी तू रानी होगी। आप बाइबल में देखो जो ग्रेट लोग थे उनके अंदर आदतें कैसी थी। अब वो हेल्प करता है उसको खिलाता है, उसको पिलाता है, उसको इग्नोर करके छोड़ के नहीं जाता कि छोड़ो ये मिस्री आदमी, मुझे क्या लेना देना, मेरे दुश्मन का आदमी है ये, मेरे दुश्मन देश का बंदा है, चलो मैं अपना काम करने के लिए जा रहा हूं, बहुत प्रॉब्लम है मेरे सिर के ऊपर, दगड़ 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 जा रहा हूं, बस कोई मुझे रास्ते में लेना देना नहीं किसी के साथ भी। लेकिन बाइबल कहती है वो रुका,
और उसने उसको खाना दिया। और वचन कहता है वो गया और उसने बताया कि वो लोग यहां पे हैं। और जब दाऊद ने उन लोगों को देखा तो बाइबल कहती है उन्हें मार कर सारी स्त्रियों को, सारे पैसों को, बल्कि उनके पैसों को भी छुट लेकर वो वापिस गया। अब जब वापिस गया, जो 200 लोग वेट कर रहे थे, ये 400 लोगों में से कुछ लोग बोले कि वो हिस्सा जो हम लेके आए उन 200 को नहीं देंगे। दाऊद ने कहा नहीं, जो युद्ध में गए हैं वो भी हिस्सा पाएंगे, जिन्होंने पीछे सामान की रखवाली गई है वो भी हिस्सा पाएंगे। आप दाऊद का हार्ट देख रहे हैं कैसा था, उसका हृदय देख रहे हैं आप कैसा था। हम कैसे हृदय के और वो कैसे हृदय का है। क्या आपको पता है कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके बच्चे, आपकी पत्नी वहां पे है, किडनैप करके ली है, और कोई 200 व्यक्ति आपसे कह रहा है कि नहीं मैं तेरे साथ नहीं जा सकता हूं, सॉरी। अगर कोई और होता तो आते पहले बोलता है 400 को इनको भी खत्म करो, यहां तक ये सारे नालायक इनको खत्म करो, ये सारे बेवफा इनको खत्म करो, ये सब कोई इनमें से वफादार नहीं, सबको खत्म करो। लेकिन दाऊद ने कहा हम इनको खत्म नहीं करेंगे, बल्कि जो कुछ हम लाए भी हैं हम उनको हिस्सा भी देंगे। हार्ट। इसलिए परमेश्वर ने कहा था मुझे अपने मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति मिल गया। और आपसे एक बात सहन नहीं होती जो आपकी जेठानी ने आपसे सन 1998 में कही थी। आप उस बात को अभी भी दिल में लेके बैठे हैं जो आपकी सास ने आपको 2021 में कही थी। और आप कहते हैं परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, कैसे? वो नहीं करेगा ऊंचा। और यही रियलिटी है जो कलीसिया को नहीं मालूम कि क्यों वो एक ही लेवल पे सारी उम्र गुजार देते हैं, क्योंकि उनका हार्ट वैसा नहीं है कि परमेश्वर उनके हार्ट को देकर कहे हां मुझे अपने दिल के अनुसार चलने वाला आदमी, ये औरत मिल गई है, अब मैं से इतना उठाऊंगा कि लोगों के लिए एग्जाम्पल पैदा कर दूंगा। यहां पे अगर किसी ने आपके खिलाफ बोला है, आप भूलते नहीं है सारी उम्र। परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि तूने किस तरह से चलना है, और नहीं तो अगर तेरा हार्ट शुद्ध नहीं है, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। उसे सिखाया अपने हार्ट के ऊपर बोझ नहीं रखना है, अपने हार्ट को क्लीन रखना है, नीट रखना है, साफ रखना है, बोझ से दबा हुआ नहीं रखना है, चीजों को दबा के नहीं रखना है, गुस्सा नहीं रखना है। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, आप जब दूसरे व्यक्तियों को देखते हैं वो बदला लेने वाले व्यक्ति हैं, कहते हम भूलते नहीं जी, हम बदला लेंगे। उन्हें लगता है इसमें उनकी शान है, और ये शैतान का हथियार है। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ रखें, स्पिरिचुअल लोगों के साथ रखें, जो आपको माफ करना सिखाएं, पवित्रताई में चलना सिखाएं, लेट गो करना सिखाएं कि छोड़ो परमेश्वर कर लेगा अपने आप। मेरी लाइफ में ऐसे हजारों हजारों किस्से हैं जब लोग मेरे खिलाफ बोले, उसके बाद बहुत बोले, उसके बाद बहुत बोले, फिर आके मुझसे माफी मांगी, फिर मेरी प्रशंसा करने लगे। ना तो मुझे उनकी खिलाफत से दिक्कत थी, ना प्रशंसा से कोई खुशी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं किस काम के लिए बुलाया गया, मेरा कंसंट्रेशन उसी पे है। आपकी प्रशंसा और आपकी निंदा च्युइंग गम के समान है, उसे च्यू च्यू करो और फेंक दो, खाने का नहीं। ना प्रशंसा को अंदर लेना है। आज सरमन बड़ा अच्छा था जी, आप बोल रहे वाह क्या बात है। जिस दिन आपको लोग नहीं बोलेंगे सरमन बड़ा अच्छा था, आप बोलेंगे अच्छा नहीं किया, आप इस वचन से दूर रहेंगे। आपको जब पवित्र आत्मा ने भेजा है वर्ड दे के, आपको मालूम है आप अच्छा करके जा रहे हैं।